बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो बड़े मज़ेदार मौसम के हिसाब से हैं। सर्दियों में बेसन वाली आलू की टिक्की हैं। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम उसकी तरफ आते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले जो लिए हैं वो आलू लिए हैं, यानी कि पोटैटोज़ हमने मीडियम साइज़ के 8 यहाँ पे लिए हैं। इसको हमने पैन में या आप पॉट में डाल लें और इसको पानी के साथ फिल कर लें। पानी के साथ फिल करने के बाद हमने इसको फ्लेम पे रख देना है, यानी कि स्टोव पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने रखना है और इसको इतना पकाना है हमने कि ये आलू हमारे गल जाएं। यहाँ पे पैन छोटा था इसलिए मैंने यहाँ पे पैन को चेंज कर मैंने बड़े पॉट में डाल दिया है। ये पानी अब यहाँ पे बॉयल होने लगा था तो मैंने इसको ढक्कन दे दिया और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। और ये देखें, ये अब कुछ टाइम के बाद मैंने चेक किया तो ये जो आलू हैं हमारे ये अब गल चुके हैं। ये पोटैटोज़ जब गल गए तो मैंने इसको पानी इसका ड्रेन कर दिया और साइड पे रख दिया। अब ये यहाँ पे मैंने अनारदाना साबुत ये ड्राई फॉर्म में है वो लिया है, मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने 1 टेबलस्पून को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, आप देख रहे हैं। अब हमने बेसन लिया बॉल में, 1 कप मैंने यहाँ पे भर के बेसन का लिया है, देखिए ग्राम फ्लावर, और साथ में ले रही हूँ यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट, और साथ ही हमने लाल मिर्च डाल ली, यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, और उसमें हमने पानी इतना डालना है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी हमें ये जो टेक्सचर है ये चाहिए, ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा पतला हो, और इसको हमने साइड पे सेट कर देना है बैटर बना के। अब हम आलू की तरफ आते हैं। पोटैटोज़ को मैंने पील कर लिया है और इसको बॉल में डालकर मैंने इसको मैनुअली मैश कर रही हूँ। आप चाहे हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैश करने के बाद मैंने इसमें नमक डाला है हस्बे जायका, और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, और साथ ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून वो डाल रही हूँ। आप इसमें मिर्ची अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ज़ीरा मैंने लिया है, क्यूमिन सीड्स वो मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब साथ ही मैं इसमें अनारदाना जो मैंने पीसा था उसको मैं 1 टीस्पून इसमें पाउडर उसका ऐड करूँगी। ये साथ ही हरी मिर्चें हमने डाली हैं, मैंने इसमें 3 से 4 तकरीबन हरी मिर्चें चॉप्ड करके डाली हैं, और स्प्रिंग अनियन है ये 1/3 कप हमने स्प्रिंग अनियन बरीक काट के डाला है। हरा धनिया है, हरा धनिया भी मैंने 1/3 कप इसमें चॉप करके डाला है, और जो प्याज है हमारी रेड प्याज वो हमने नॉर्मल कुकिंग वाली वो भी मैंने 2 टेबलस्पून चॉप करके डाल दिया। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसकी जो डो है हमारी आलू की टिक्कियों की ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको शेप देंगे। आपने जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह आपने आलू की टिक्कियाँ बना लेनी है। तकरीबन ये हमारी 15 से 16 क्वांटिटी में रेडी होएंगी, और इसको आपने बनाकर रेफ्रिजरेटर में तकरीबन कोई 30 मिनट्स के लिए रख देना है सेटल होने के लिए, या फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। और इसके 20 और 30 मिनट्स मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रखा। फिर मैंने पैन में ऑयल लिया, डीप फ्राई करना है हमने। पैन में ऑयल जब ये थोड़ा गर्म हो गया तो जैसे कि आप देख रहे हैं टिक्कियों को डिप किया बेसन के जो हमने बैटर बनाया हुआ था उसमें, और इसको अब हमने फ्राई कर लेना है। और इसको अब हमने जो कलर देना है वो गोल्डन सा, जब ये हमारा ब्राउन सा क्रिस्पी सा कलर आपको लगे तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। ये तकरीबन हमारे 5 to 6 मिनट्स लेंगे ये आलू की जो टिक्की हैं ये फ्राई होने में। ये मीडियम फ्लेम पे आप रखें, इसको हाई फ्लेम पे मत रखें वरना ये बेसन जो है ये कच्चा रह जाएगा। ये आप देखिए माशाल्लाह से हमारे जो आलू की टिक्की हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, और इसमें बड़ा प्यारा सा इसका ब्राउन गोल्डन सा कलर आ चुका है। आप इसको खूब्स के साथ या रोटी के साथ सर्व करें या ऐसे ही एंजॉय करें। मुझे बताइए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।